Hello students, I am Santosh Kumar back again to you. Today I am going to discuss the poem Books. तो जो बच्चे CBSE का सिलेबस फॉलो करते हैं और NCERT की किताब पढ़ रहे हैं और क्लास 4 के स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश की किताब है मैरी गोल्ड, इसका यूनिट 8, इसका ये पोएम है बुक्स, जो मैं अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। तो बुक्स आप सब लोग समझते हो ना। बुक्स आप सबके पास में ढेर सारी किताबें हैं कि नहीं, है ना। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें कि स्टोरी बुक्स, पोइट्री बुक्स, ये सब चीज़ें पढ़नी बहुत पसंद होंगी। मुझे लगता है आप सब बच्चों को भी किताबें पढ़नी पसंद होंगी, पसंद है ना। तो देखते हैं कि ये पोएम है क्या, बुक्स के बारे में आखिर क्या कहा जा रहा है। वैसे NCERT की ये जो किताब है मैरी गोल्ड, ये जो CBSE का सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चे हैं, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन सब स्कूलों में भी अच्छे से पढ़ाई जाती है ये किताब। तो बुक्स पोएम के टाइटल में ये जो कवर पर हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा लेटा हुआ है किसी लॉन में, किसी पार्क में, और एक किताब पलट करके पढ़ रहा है। तो आजकल के बच्चे थोड़ा सा मोबाइल चलाने लगे हैं, नहीं तो हम लोगों के समय में, और मुझे लगता है अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें अपने स्पेयर टाइम में, खाली समय में किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद होगा। सो हेयर वी आर गोइंग टू रीड द पोएम बुक्स। तो किताबें क्या कहती हैं? कम इन सेड द लाइब्रेरी डोर, आई ओपनड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। तो एक बच्चे के नज़रिए से, एक स्टूडेंट के नज़रिए से, एक स्टूडेंट जो कि 8 से 10 साल का है, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, जब कभी वो लाइब्रेरी की तरफ में विजिट करता है, लाइब्रेरी जाता है, तो क्या कहता है? कम इन सेट द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी डोर ने क्या कहा? कम इन, मेरे पास आओ, मेरे अंदर आओ, लाइब्रेरी के अंदर आओ। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइब्रेरी में किताबें दिख रही हैं ना। ये देखो, ये एक किताब है जिसका टाइटल है प्लैनेट्स में बहुत सारे बच्चों को रुचि है, स्पेस के बारे में, एलियंस के बारे में, UFO के बारे में। तो लाइब्रेरी का दरवाज़ा क्या कहता है? कहता है कम इन, अंदर आओ। आई ओपनड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने दरवाज़ा खोला, लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला, एंड सॉ बुक्स गैलोर। गैलोर का मीन्स है यहाँ पर कि एक बड़ी सी जगह जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रखी है, वो बात है। अब बच्चा यहाँ पे क्या देखता है, वो स्टूडेंट क्या देखता है? टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स, लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। तो किताबें कैसी होती हैं? किताबें भी मोटी हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, लंबी सी हो सकती है, चौड़ी सी हो सकती है ना। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो डायमेंशन हैं किताबों का, उसकी हाइट का ऊंचा होना, उसकी विड्थ का ज़्यादा होना, उसकी थिकनेस। आप सबके पास में भी कुछ किताबें होंगी जो बड़ी सी होंगी, चौड़ी सी होंगी, कुछ वजनी किताबें होंगी जिनका वेट ज़्यादा होगा, अबाउट हाफ एन kg, है ना। कुछ 250 ग्राम की किताबें होंगी। कुछ किताबें जो स्किनी कहलाएंगी, स्किनी मतलब पतली दुबली सी किताबें जिसमें नंबर ऑफ़ पेजेस काफ़ी कम होंगे, है ना। और कुछ किताबें जो बड़ी थिक सी होंगी, मोर देन 100 पेजेस, 200 पेजेस, 400 पेजेस। डिक्शनरी देखा है कितनी मोटी होती है? तो डिक्शनरी को हम लोग लिटिल फैट बुक भी कह सकते हैं। तो ये बच्चा क्या देखता है? टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स। तो टॉल स्किनी बुक्स, लंबी लंबी बड़ी सी किताबें जो कि शेल्व्स पर। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, SHELF,
एल एफ, सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या होता है? रैक। रैक का एक हिस्सा है ये जो खाना है, एक बॉक्स है, इसे हम सेल्फ कहते हैं। सो दिस इज द प्लूरल ऑफ सेल्फ, सेल्व्स। तो इस तरह के अलग अलग खाने में, अलग अलग बॉक्सेज में किताबें रखी हैं। अप हाई, अप हाई मीन्स वो किताबें कुछ इस तरीके से वर्टिकल अरेंज करके रखी होती हैं ताकि हम लोग उसका नाम अपनी तरफ में देख सके, फ्रंट में उसके नाम दिख सके, ऐसे रखी जाती हैं किताबें ये। सो टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स, लिटिल फैट बुक्स that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book. तो ये स्टूडेंट क्या करता है, उसमें से एक किताबें उठाता है और उसे खोलता है ना, और उसके बाद बैठ कर के उसे पढ़ना शुरू करता है। और किताबों में क्या है? द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज। बच्चों की किताबों में आमतौर पर टेक्स्ट लिखा हुआ कम होता है, डायग्राम पिक्चर्स ज़्यादा होते हैं, और इससे क्या होता है ना कि किताबें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बन जाती हैं और बच्चों को पढ़ना लिखना आसान हो जाता है। वो ऐसी किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं which have more pictures, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स हो। तो ये जो बच्चा है वो क्या करता है, वो एक किताब उठाता है और नीचे बैठ करके उसमें देखना शुरू करता है, जिसमें उसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देती हैं, पिक्चर स्टोरीज। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये जो इंसाइक्लोपीडिया होता है उसमें भी बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं, और बच्चों को पिक्चर्स देखना, डायग्राम्स देखना, कार्टून्स देखना, वो कहानियाँ जिसमें कहानियों के साथ साथ में कहानियों के इलस्ट्रेशंस होते हैं, ऐसी कहानियाँ पढ़ना ज़्यादा पसंद है, ऐसी किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो ये बच्चा कहता है व्हाट ए वंडरफुल बुक। वंडरफुल आप समझ रहे हो ना, कि कोई चीज़ जब बड़ी अच्छी लगती है तो हम उसे बोलते हैं वाओ इट्स वंडरफुल, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ न्यू वर्ड्स भी लिखे गए हैं। तो न्यू वर्ड्स में मैं देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी भी लिखा है। तो आप सब बच्चों ने आज से पहले कभी लाइब्रेरी का नाम सुना होगा या नहीं? ज़रूर सुना होगा। आई गेस आपके स्कूल में भी एक लाइब्रेरी ज़रूर होगी, हो सकता है आपके नेबरहुड में, आसपास में भी एक लाइब्रेरी हो। वन मोर थिंग, कुछ घरों में जब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं या जिन लोगों को पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, दे ऑल्सो मेंटेन देयर ओन पर्सनल लाइब्रेरी। सो इट माइट बी दैट योर फादर में हैव हिज ओन पर्सनल लाइब्रेरी, है ना। आप अपने पापा से पूछ करके देखो, भाई से पूछ करके देखो, बड़ी बहन से पूछ करके देखो, मम्मी से पूछ करके देखो, दादाजी से पूछ करके देखो, हो सकता है उनकी भी आपके घर के एक कोने में, एक हिस्से में एक पर्सनल लाइब्रेरी हो। और जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, देयर आर मेनी ओकेजन्स, बहुत सारे मौके तो होते हैं जब वो चाहते हैं कि उनकी पसंद की किताब उनके पास में अवेलेबल हो, रखी हुई हो घर में, है ना। तो उस केस में वो किताब खरीदना चाहते हैं, संजो करके रखना चाहते हैं बरसों बरसों तक। तो जो पर्सनल लाइब्रेरी की किताबें होते हैं, अक्सर लोग उन्हें अपने पढ़ने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए, अपने जो उनके जो फैमिली फ्रेंड हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर भी करते हैं। सो द न्यू वर्ड्स आर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को हम लोग हिंदी में पुस्तकालय बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, है ना। गैलोर, गैलोर का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रखी हुई हो, ढेर सारी मात्रा में। द नेक्स्ट वर्ड इज स्किनी, SKINNY, स्किनी। तो आपके आसपास में कोई दुबला सा बच्चा हो, यू कैन टेल हिम ही इज ए स्किनी बॉय, है ना। तो जो किताब पतली होगी उसके लिए यहाँ पे स्किनी ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। सेल्फ्स, ये मैंने बताया कि सेल्फ का प्लूरल है सेल्फ्स। वंडरफुल, मैंने बताया ना कि हम लोग जब इस तरह का एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं कि कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगे, है ना, तो हम बोलते हैं हाउ वंडरफुल इज़ दिस। तो यही है वंडरफुल। आगे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस चैप्टर में जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं
वो भी सॉल्व करने में मैं आपकी मदद कर दूँ। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ तो कहना भूल ही गया कि आप सब बच्चों को मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, न्यू एज कोचिंग, क्योंकि इसके नाम पर मैंने ना काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं। थोड़े दिनों में तो मुझे लगता है क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10 के बच्चों का लगभग सारा सिलेबस, सारे ही चैप्टर्स अवेलेबल होंगे इस यूट्यूब चैनल पर, न्यू एज कोचिंग पर। तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, है ना। और आपको कमेंट्स भी लिखने चाहिए, व्हाट डू यू वांट मोर फ्रॉम दिस चैनल। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या हैं। व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, तो इस पोएम में लाइब्रेरी डोर ने क्या कहा, उसने कहा कम इन, है ना। व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, तो लाइब्रेरी की किताबें कैसी दिखती हैं, दे आर टॉल, दे आर थिन, दे आर लिटिल फैट, है ना। वाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स, तो जो बच्चा इस पोएम में एक किताब उठाता है और बैठ करके पढ़ना शुरू करता है, उसे क्या पसंद है, उसे इन किताबों की पिक्चर्स को देखते हुए किताब को पढ़ना, स्टोरी को पढ़ना काफ़ी पसंद है। दैट्स द मैटर, है ना। मैंने बताया था कि बच्चों को किताबें देखना, वो किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद होती हैं जिसमें पिक्चर भरी होती हैं, स्टोरी बुक्स। लेट्स लिसन टू द वर्ड्स कम इन, गो आउट, तो ये तो बड़े सिंपल से वर्ड हैं, आप इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते होगे। आपने सुना भी होगा, कई बार क्लास टीचर बोलते हैं बच्चों से कम इन, है ना। और जब किसी बच्चे को बाहर भेजना हो, दे ऑल्सो यूज टू से गो आउट, और कभी अगर बहुत ज़्यादा नाराज़ हों तो बोलते हैं गेट आउट, बोलते हैं ना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये एक्सरसाइज क्या है। व्हाट वर्ड साइंस हैव यू सीन और हर्ड एट होम, आपके घर पर जब आप होते हो तो लोग क्या बोलते हैं, एट द वेजिटेबल शॉप, एट द लाइब्रेरी, एट द डॉक्टर्स प्लेस, एट द बस स्टॉप, एट द टॉय स्टॉप। बस स्टॉप पर आपने देखा होगा ना, लिखा होता है एंट्री के लिए लिखा होता है एंट्रेंस, और उसके बाद एग्जिट, है ना। डॉक्टर के पास में लिखा होता है कि ये आने का रास्ता है। इसके अलावा आप डॉक्टर के पास में ये सिंबल भी देखते होंगे, ये सिंबल। ओके, तो ये सोचना है, व्हाट आर द वर्ड साइंस हैव यू सीन और हर्ड एट होम, एट द वेजिटेबल शॉप, एट द लाइब्रेरी, एट द डॉक्टर्स प्लेस, एट द बस स्टॉप एंड एट द टॉय स्टॉप, खिलौने की दुकान में। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू हैव टू थिंक इट। लेट्स टॉक, इस सेक्शन में क्या है, डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, सो यू हैव टू आंसर इन येस और नो। लेकिन मैं तो सारे बच्चों से येस सुनना चाहूँगा, है ना, क्योंकि अगर आप स्टोरी बुक पढ़ते हो तो स्टोरी बुक पढ़ने से क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज इनरिच होती है, एंड इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज, और आगे चल कर के वर्क लाइफ में यही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाने वाली है ना। आपने देखा होगा कि आपके लाइब्रेरी में, स्कूल में भी जो किताबें हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। तो किताबों के जो चैप्टर्स हैं, साइंस के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, ये सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं। वंस यू विल डिसाइड अबाउट योर करियर, you want to go for medical studies or engineering studies, management studies, in that case you will have to live in the world of English, there will be no choice, कोई मौका नहीं होगा आपके पास में, आपको अपने दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश नज़र आएगा। सो डोंट वरी, अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हो ना, तो ये जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, ये फर्स्ट लैंग्वेज के बराबर या शायद इससे भी बेहतर हो जाए। एंड हु कैन हेल्प यू फॉर द सेम, ओनली योर टीचर एंड द बुक्स। तो स्टोरी बुक्स, बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, ये एक बहुत ही बढ़िया हॉबी है। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, इट मे डिपेंड अपॉन द चाइल्ड, है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो फेरी टेल्स पढ़ते होंगे, फेरी टेल्स,
परियों की कहानी, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते होंगे, वो जासूसों कहानी पढ़ते होंगे। कुछ बच्चे मैजिकल स्टोरीज पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि हैरी पॉटर की किताबें, है ना। और कुछ बच्चे रियल लाइफ हीरोज़ की कहानी पढ़ना चाहेंगे। कुछ बच्चे ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे, बड़े बड़े लोगों की, जैसा कि वो बनना चाहते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में दिलचस्पी हो, है ना। दो बातें बताई मैंने कि किताबें आपकी लैंग्वेज को इनरिच करेंगी, आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में। तब आप मेरी बातों को याद करोगे कि हाँ, हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि भाई किताबें पढ़नी चाहिए, कोर्स की किताबों के अलावा भी पढ़नी चाहिए। द वर्ड गैलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर्स, मैंने अभी अभी बताया। So do you also have a class library or a school library which keeps many books? Can you borrow books? Check out. आपको अपने स्कूल में जाकर के क्लास टीचर से बात करनी है, वो आपको बताएंगे कि इज़ देयर एनी लाइब्रेरी इन योर बुक इन योर स्कूल और नॉट, है ना। और अगर है सो यू कैन बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, है ना। वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी होती है कि आपको लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा, और आप एक एक किताब को 7 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए अपने घर पर भी ला करके खाली समय में पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कवर योर क्लास वर्क, योर सिलेबस वर्क, सबसे ज़रूरी वो है। ये किताबें जो आप लाइब्रेरी से लेकर के आओगे, ये सप्लीमेंट्री होनी चाहिए उसके बाद के समय में। So tell the class about your favorite story book. Talk about the character you liked most in the book. तो बहुत सारी स्टोरी बुक्स बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसमें जो कोई हीरो होता है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द बुक, उसके बारे में वो बातें करते हैं। तो आपको भी बताना है, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ एनी फेवरेट स्टोरी बुक। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर द सेम। ये फन टाइम में लिखा है कि लेट्स प्ले ए बुक चेन, तो ये बहुत कुछ अंताक्षरी के जैसा है। फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 or 6 चिल्ड्रन इन द क्लास, सिट इन सर्किल्स, द फर्स्ट चाइल्ड विल बिगिन द बुक चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ ए स्टोरी बुक। तो पहला बच्चा किसी पहले स्टोरी बुक का नाम बताएगा, है ना, और दूसरा बच्चा उसके लास्ट वर्ड से, लास्ट लेटर से चाहे तो अगली किताब का नाम भी बोल सकता है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, और ऐसे में क्या बात होगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लास के बच्चे किसकी किसकी किताबें पढ़ते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं। और अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है और अगर वो किताब बड़ी अच्छी सी है, सो यू कैन ऐड इट टू योर लाइब्रेरी। आप उसे परचेज कर सकते हो, लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हो। योर फ्रेंड कैन ऑल्सो हेल्प यू टू रीड द सेम, है ना। आप चाहो तो एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अब जरा सा मैं आपकी इसमें हेल्प करूँ। हेयर वी आर गोइंग टू मेक वर्ड फैमिलीज, एक जैसे वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज़ बीन रिटन फॉर यू। वेल, सो व्हाट कैन वी राइट अबाउट इट? सेल, ओके, बेल, स्पेल, है ना। मुझे लगता है आप सब बच्चों को अच्छा लग रहा होगा ये एक्सरसाइज। टेल, और यहाँ क्या कर सकते हैं? टेल, ये आप जानते हो ना, टेल मीन्स पूछ। मेल, वही मेल, ईमेल। ट्रेल, एंड व्हाट अबाउट रेल? रेलगाड़ी। और भी कुछ इसमें है क्या, देखते हैं। यहाँ पर तो और भी लिखा है, तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मैं अब की बार बोल देता हूँ। तो सी के बाद हम लोग बनाएंगे दैट इज़ 3। उसके बाद क्या हो सकता है? BEE, बी मीन्स मक्खी, जानते हो ना आप। और क्या है?
इसके अलावा है ट्री, बुक, लुक, क्रुक, सूक। अच्छा, सेक, सेक मतलब हिलाना होता है, उसी का पास्ट टेंस है सूक। अच्छा, फिर यहाँ पर हो जाएगा ब्रुक। और देखूँ और क्या चीज़ें हैं। लुक एट दिस सेंटेंस। अच्छा, ए लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। लाइब्रेरी कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग किताबें रखते हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस लिखा हुआ है एंड यू हैव टू सॉल्व द पजल। सो एन डैश इज ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। क्या कहते हैं उसे? हम लोग कहते हैं उसे एयरपोर्ट। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट टिप? ए डैश इज ए प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। तो फूड कहाँ बनाते हैं भाई? किचन में बनाते हैं ना, रसोई, किचन। और बड़ी जगहों पर कभी कभी इसे हम लोग पेंट्री भी कहते हैं। पेंट्री, पेंट्री कार होती है ना ट्रेन में, जिस वो एक ऐसी बोगी होती है जहाँ पे खाना बनता है। ए डैश इज ए प्लेस वेयर सिक पीपुल आर टेकन केयर ऑफ। वेरी सिंपल, मुझे लगता है आप सब बता पाओगे। दैट इज हॉस्पिटल। नेक्स्ट, फोर्थ वन, ए डैश इज ए प्लेस वेयर यू कैन बाई थिंग्स। शॉप, दुकानों से हम लोग खरीद सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ पे मॉल भी लिख सकता है, स्टोर भी लिख सकता है। ए डैश इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रेन स्टडी। अब इसका जवाब कौन नहीं देगा? हाँ, मुझे लगता है इसका जवाब तो सारे बच्चे दे सकते हैं, स्कूल। और जब आप बड़े हो जाओगे तो आप लिखोगे कॉलेज। ओके, उससे भी बड़े जब आप हो जाओगे तो क्या पता आप लिखना चाहोगे यूनिवर्सिटी। तो मैंने इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर पढ़ा करके ख़त्म किया, जिसका नाम था बुक्स, ये पोएम। तो अगले दिन हम लोग इसका जो सेकेंड पोर्शन है, जो इसकी स्टोरी है छोटी सी, गोइंग टू शॉप ए बुक, शॉपिंग ए बुक, वो भी पढ़ेंगे। जल्दी मिलेंगे, है ना। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप अपने दोस्तों को भी बताओ। इसमें मैंने चैप्टर्स उसी तरीके से पढ़ाए हैं जैसे कि आपका पर्सनल ट्यूशन टीचर आपके सामने में बैठ कर के पढ़ाता है, उतनी ही डिटेल से, उतनी ही फुर्सत से। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर सेशन में। और मैं आप सब लोगों से हैप्पी न्यू ईयर कहना तो भूल ही गया। तो हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर सेशन के साथ में। आप पढ़ो, एंजॉय करो, है ना। और जल्दी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसकी तैयारी में जुट जाओ। हैप्पी न्यू ईयर 2022। जल्दी मिलते हैं। तो बाय बाय फ्रॉम न्यू एज कोचिंग।